आई नो कि मिडवल हिस्ट्री में हर कोई कहता है कि इसमें इनपुट आउट रेशियो बहुत खराब है और साथ में कितना भी पढ़ लो लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हाँ आप क्वेश्चन कर ही पाओगे इसके। और वैसे भी कम क्वेश्चन भी आते हैं हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में, राइट? तो हे एवरीवन, स्वागत है आपका कंप्लीट मिडिवल हिस्ट्री रिवीजन थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यू में। तो आपको मैं किस तरीके से एज प्रोवाइड करूंगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो है एवरीबॉडी इस सीरीज को कंप्लीट करके। 6 लेक्चर होगा इस सीरीज में, 20 से 25 मिनट का हर एक वीडियो होगा। मे भी 30 मिनट का हो जाए तो उसके लिए माफी, लेकिन आप समझो कि 3 घंटे में अगर 1.5 पे देखते हो तो 1.5 से 2 घंटे में पूरा का पूरा आपका मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, वो भी बेयर मिनिमम। क्या? कम से कम इतना आपको करके जाना है सच दैट जो आपके मन में फोमो चल रहा मिडिवल हिस्ट्री को लेकर वो खत्म हो, साथ में आप एक एज पा पाओ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, एक कॉन्फिडेंस बन पाए आपके मन में कि हाँ ठीक है, बेयर मिनिमम मैंने कर लिया है, इसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आया तो अपन कर डालेंगे। बोलो क्लियर सब? सो एवरीवन, ये रहा मेरे बारे में कुछ डिटेल, आराम से पॉज करके आप पढ़ लेना। ये जस्ट दिखाने का ये पर्पज है सच दैट हमारे और आपके बीच में एक ऑथेंटिसिटी बन जाए, आपको ये क्लियर हो जाए कि हाँ सामने वाला पर्सन जो है इसलिए बता पा रहा क्योंकि वो एक्सपीरियंस है। साथ में लास्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि फॉर पर्सनल काउंसलिंग आपके भाई बंधु सखा मित्र इवन आपको भी जरूरत हो तो आप यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि इस सीरीज में आपको क्या मिलेगा। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे ना केवल यूपीएससी सीएससी लाइक सिविल सर्विसेज एग्जाम, बल्कि सीएपीएफ और सीडीएस के भी। और ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चन मिलेगा पीवाईक्यू, उसका डिटेल एनालिसिस होगा। मतलब जो पेरिफेरल नॉलेज होता है, कीवर्ड्स जितने भी होते हैं उनको डिटेल में एनालाइज किया जाएगा सच दैट कि आपको पता चल पाए कि हाँ यूपीएससी अगर अगले साल इस पर्टिकुलर कीवर्ड को यूज करते हुए क्वेश्चन फ्रेम करती है, आप उसको इजिली सॉल्व कर पाओ। बोलो राइट? गुड। उसके साथ साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक मैनर में आपका पूरा सिलेबस भी रिवाइज हो पाए, इस तरीके से पूरा एनालाइज करेंगे पीवाईक्यू को। साथ में आप में एक टेम्परामेंट डेवलप कराएंगे इस एग्जामिनेशन को लेकर, यूपीएससी के एमसीक्यू को लेकर, सच दैट कि आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ विद कॉन्फिडेंस। और बहुत सारी चीजें होगी, जब आप सीरीज में आगे बढ़ोगे तो पता चलेगा। अब हमने क्या किया अभी तक, पॉलिटी, साइंस, टेक, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री, इन सबके जितने भी पीवाईक्यू आज तक पूछे गए हैं 93, 95 से लेकर अभी तक रिसेंट, अभी 2025 हो रहा है ना, तो उसका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, उससे पहले तक आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटेल एनालिसिस के साथ इस चैनल पे मिल जाएंगे। ना केवल उन क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उनका डिटेल एनालिसिस मिलेगा सच दैट आपका हॉलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में पूरा सिलेबस रिवाइज होगा, राइट? तो इन सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन को करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यू कितना होता है। देखो, किसी भी टॉपर से बात करो, किसी भी टीचर से बात करो, हर कोई यही बोलता है कि बिना पीवाईक्यू को एनालाइज किए आप यूपीएससी में पार नहीं पा सकते, चाहे वो प्रीलिम्स हुआ चाहे मेंस हुआ, राइट? तो इसलिए पीवाईक्यू का रिलेवेंस बहुत ज्यादा है और वो करना ही करना है आपको। और हमने ये सॉल्व करके देखा इतने सारे सब्जेक्ट को कि कैसे यूपीएससी वर्ड्स के साथ, ऑप्शन के साथ खेलता है। जैसे दो तीन, मान लो 3 लाइन का एक कोई स्टेटमेंट है, उसके लास्ट वाले वर्ड को चेंज करके, अभी जैसा एंशिएंट हिस्ट्री में देख रहे थे अपन, क्या हुआ कि वहां पे बोल रहा है कि ये पुत्र जो है वर्ड प्राकृतिक लैंग्वेज से लिया गया है, लेकिन वो गलत है एवरीबॉडी, क्योंकि वो संस्कृत वर्ड है पुत्र। तो इस तरीके से एक एक वर्ड, एक एक ऑप्शन को चेंज करके यूपीएससी खेला खेल देता है आपके साथ। और वो तभी आपको मालूम चलेगा जब आप यूपीएससी के क्वेश्चन को गो थ्रू किए रहते हो सब्जेक्ट वाइज, राइट? और एलिमिनेशन टेक्निक कैसे काम करती है वो भी आपको मालूम चलता है जब आप ढेर सारे क्वेश्चन यूपीएससी के स्पेशली सॉल्व करते हो तो। और हर एक ऑप्शन का, हर एक स्टेटमेंट का कितना इंपॉर्टेंस होता है कि अगले साल, इस साल पूछा हमसे कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट देकर और अगले साल इसी स्टेटमेंट को उसने क्वेश्चन बना दिया। तो ऐसे कितने सारे क्वेश्चन हमने देखे इन सब सब्जेक्ट में, राइट? तो इसीलिए हर एक ऑप्शन, हर एक स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी के एग्जाम में जो भी एमसीक्यू आए हुए हैं। और मैंने बताया ही आपको कि अप्रोच डेवलपमेंट कराते हैं थ्रू आउट दी सीरीज सच दैट कि आप वो जो है कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। अब एक सीरीज क्यों, समझो ध्यान से। हम जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। इतनी सारे डेटा है, इतने सारे फैक्ट्स है हिस्ट्री में, इवन मेडिवल हिस्ट्री में, पूरा का पूरा यूपीएससी का सिलेबस देखो तो कितना सारा कुछ हो गया। और आप सेम चीज को पढ़ते पढ़ते है ना बोर हो जाते हो और लगता है कि आप भूल पा रहे हैं, भूल जा रहे हैं। तो सबसे बेहतर तरीका है उसको अप्लाई करो ना। और अप्लाई करने का बेस्ट तरीका है उसको प्रैक्टिस करो एमसीक्यू की हेल्प से। और बेहतर एमसीक्यू को प्रैक्टिस करने के लिए पीवाईक्यू से बेहतर और क्या ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू को क्या बोलते हैं, गीता कुरान ऑफ यूपीएससी एग्जाम। बोलो हाँ है ना? तो इसी से स्टार्ट करो ना भाई, प्रैक्टिस करना। बोलो क्लियर है? गुड।
और ऐसा नहीं कि केवल प्रैक्टिस कर लिया हमें आंसर करेक्ट मिल गया खत्म, नहीं, उसके हर एक स्टेटमेंट को, हर एक ऑप्शन को एनालाइज करना है, जो इस पर्टिकुलर सीरीज में आपको सिखाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं कुछ और रीजन। देखो, एक रेशनल और कॉमन सेंस वाला अप्रोच डेवलप होता है आपके अंदर जब आप मेरे संग इस PYQ के सीरीज को मास्टर करते हो। वो जब आप सीरीज में बढ़ोगे आगे तो पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगला, एक अप्रोच डेवलप करते हो MCQ को सॉल्व करने का, किस तरीके से एलिमिनेशन, किस तरीके से जेनरिक, किस तरीके से नॉमेनक्लेचर, ये सारे अप्रोच लगा के आप क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली कर पाते हो। और सिलेबस भी कंप्लीट होता है आपका, रिवाइज भी हो रहा है, सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है, प्रैक्टिस भी हो रहा है कि नहीं। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि वैसे रिवाइज करना कि बार बार सेम चीज ही रट रहे हो, पढ़ रहे हो, है ना, बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है। और इसी को जब हम एप्लीकेशन फॉर्मेट में लाते हैं, लाइक MCQ फॉर्मेट में, तो प्रैक्टिस करने में आपको मजा आता है। और PYQ से बेहतर प्रैक्टिस और क्या ही हो सकता है MCQ का, स्पेशली UPSC के क्वेश्चंस का। बोलो क्लियर? गुड। और डिटेल एनालिसिस रहेगा सच दैट आपको बैकग्राउंड नॉलेज भी एकदम क्लियर होता है। आई नो कि ये थोड़ा सा बोरिंग टाइप का हो जाता है, लेकिन ठीक है, अगर हमारा बैकग्राउंड नॉलेज भी क्लियर हो रहा डिटेल एनालिसिस के साथ, तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। अब बात करते हैं सीरीज किसके लिए। तो देखिए, अगर आप UPSC के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज एग्जाम हुआ, CAPF या NDA या फिर CDS, तो बिल्कुल ये सीरीज आपके लिए है। साथ में UP PCS, MP PCS, VPS, मतलब किसी भी स्टेट PCS की अगर आप तैयारी कर रहे हो, ऑब्वियस है वहां पे एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस रहता है, इसलिए ये सीरीज आपके लिए भी है। और साथ में एनी अदर एग्जाम विच हैव मिडिवल हिस्ट्री एज इट्स सिलेबस, तो ये सीरीज इज गोइंग टू बी एज होलिस्टिक एज पॉसिबल, तो बिल्कुल रिलाई कर सकते हो इस पे। अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे, ध्यान दीजिएगा। तो आप इस देश के एक ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो। जरूरी है कि टॉप पे पहुंचकर आप अपने साथ साथ देश का भला कर पाओ, बेहतर कर पाओ लोगों के जीवन को, है ना। उसके लिए जरूरी है कि कुछ फाउंडेशनल वैल्यूज आप में होनी चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट और क्रेडिट सिस्टम। ये सब क्या होता है डिटेल में मैं बताऊंगा आगे आने वाले लेसन में। लेकिन आप सोच रहे होगे आपके मन में कि सर पहले सिलेक्शन तो करवा दो, सिलेक्शन हो जाएगा तो ये सारी चीजें अपने आप डेवलप हो जाएगी। एवरीवन, इतने सालों के पढ़ाने और काउंसलिंग करने के एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ ये सारी चीजें क्या होती है, बिहेवियर लर्निंग होती है। आज देखो कितने सारे ब्यूरोक्रेट कैसे कैसे काम कर रहे हैं, दिल दहला देने वाले न्यूज, है ना, सामने आते हैं डेली बेसिस पे। दैट्स वाई जरूरी है कि ये सारी चीजें आपके अंदर अभी से डालनी स्टार्ट की जाए, सच दैट आप जब टॉप पे पहुंचो तो जो इस एग्जाम का एम है, गोल है कि आप अपने साथ साथ समाज का, सोसाइटी का भला कर पाओ, उसमें आप बेहतर करो, राइट। तो इसलिए एवरीबॉडी, मेरा ये छोटा सा कोशिश है, उसमें अगर थोड़ा भी सक्सेस मेरे को मिलती है तो मैं बहुत बड़ा अचीवमेंट मानूंगा उसको। उसके लिए जरूरी है कि आप उसको फॉलो किया जाए, ठीक है। और आपको अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, कैसे, मैंने बताया भी दिया कि अगर आपको काउंसलिंग की जरूरत है तो बात करो, डिस्कस करो। कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन के रिलेटेड या स्ट्रेटजी से या माइंडसेट से, किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे डिस्कस करो, बात करो। क्लियर है क्या? गुड। सो एवरीवन, इस पूरे इंट्रोडक्शन सीरीज में बस इतना ही था। होपफुली एक एक चीज आपको क्लियर हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले लेसन से। सो लेट्स बिगिन।